जलालपुर के सामने गुलदार आ गया, खत्म कर दिया जी भैया, मार दिया जी। जलालपुर गाँव में ऐसे तो छोड़ दो, अंदर है जी अंदर। अरे पुलिस आवेगी, पुलिस आसान की दिखा रहे, पुलिस आवेगी, पुलिस देखा कैसे जाएगा भैया, खून चूस ले उन्हें सारा, खून सारा चूस ले। ये खून पड़ा, ये देखो यहाँ खून पड़ा, यहाँ देखो सब जगह खून पड़ा नीचे, ये पड़ा खून। और यहाँ से खींच के ले गया, ऐसा खींच के लेके गया, उसने ही मारा, ही मारा। सोनू सोनू चलो चलो चलो, हैं खत्म तो, लोंडा तो खत्म है जी। ओ भैया वीडियो डाल दो सब बना कर। हाँ इधर आगे पड़ा जी, आगे पड़ा। बोलो कोई ले गया, ये कोई ले गया, जलालपुर के जंगल में तेली फिरे। आवाज से माइक आवाज भी जा रहे हैं और क्या जान हाँ कोई आओ निकल के बता तो जा रहे हैं। अब मेरा फोन किसको भैया दे दो, मोबाइल हम हो बैठे थे। सवाल देना तो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है लेपर्ड इस टाइम, कुछ पता नहीं कि कहाँ बैठा हो कहीं अंदर। बारिश के कारण में छोटे हैं, छोटे बच्चे हैं। रात को नींद भी आती है तो थोड़ी देर के बाद बिजली भाग गई, तो फिर उधर फिर गांव में पहुंच गया। छोटे भी जान चाहे जानवर की हो या इंसान की कीमती होती है। फ़र्क इतना है कि इंसान अगर जानवर को मारता है तो किसी को खबर नहीं होती, लेकिन जब जानवर किसी इंसान को मारता है तो पूरे जंगल में एक कोहराम मच जाता है। ऐसे ही कुछ हुआ बिजनौर के गांवों में, जहां पर लेपर्ड ने 11 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इस बार परेशानी ये थी दोस्तों कि जिसकी तलाश में हम जा रहे थे वो अभी भी जंगलों में घूम रहा था, और हमारे दिलों में अब भी कुछ सवाल थे, कुछ चीज़ें घूम रही थी कि आखिर ये हादसा कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, और ये हादसा कब तक होते रहेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने के लिए दोबारा मैं और मेरी टीम ग्राउंड ज़ीरो पे पहुंच चुके थे, जहां पर अब भी मौत का तांडव जारी था। चलते हैं, आपको बताना है यहाँ ट्रेन लेफ्ट से आएगी राइट से आएगी। पहले मैं अपने साथियों से पूछता हूँ, भाई ट्रेन लेफ्ट से आएगी राइट से आएगी? लेफ्ट से आएगी। इन्होंने कहा, ईशान ने राइट, और इन्होंने कहा पीछे वालों ने हमारे लेफ्ट। आपने अशरफ भाई? कहीं से भी आ सकती। ठीक है, बात तो ये एक तो बताना पड़ेगा। मैं भी कह रहा हूँ लेफ्ट से आएगी, अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। राइट से ही आएगी ट्रेन। चलो देखते हैं, तुम्हें वैसे जनरल नॉलेज है, तुम यहाँ के बाशिंदे हो। जीत गए दोस्तों, उन्होंने बताया ट्रेन लेफ्ट से आ रही है। टाइम लगेगा क्या? टाइम लगेगा? नहीं, आ गई, सामने दिख रही है। अच्छा दिख रही है, ट्रेन सामने दिख रही है, और यहाँ पर हम खड़े हैं, कोई और नहीं है दोस्तों, पूरे क्रॉसिंग पे बस हम ही हैं। ऐसे जोर नहीं दे, वो आ रही ट्रेन, रश नहीं देखा, हम जीत गए दोस्तों। भाई जानवरों का मूवमेंट रहता है एनिमल्स का यहाँ पर? वैसे टाइगर लेपर्ड के नहीं?
तो जंगल देखो और उसका फील देखो, दूर दूर तक कोई नहीं है। ये एक ऐसा जंगल है जहाँ से निकलते हुए हमें भी डर लग रहा है। हालांकि रोड चौड़ी है और बड़ी है, काफ़ी लंबी है, लेकिन यहाँ पर हाथियों का ख़तरा जो है वो कहीं ना कहीं हमारे दिलों में भी समा सा रहा है। कभी भी किसी टाइम भी यहाँ हाथी आ सकते हैं। टाइगर और लेपर्ड का तो फिर मैं कहता हूँ गाड़ी में एक बार को डर नहीं है, लेकिन हाथियों का डर बहुत ज़बरदस्त है यहाँ पे। अगर हाथी बीच में आ जाए तो बस ऊपर वाला ही मालिक है। ये ऐसा रोड है, देखो ये थोड़ा सा ऑफ रोड भी हुआ, रास्ते कंजेस्टेड है बिल्कुल। आपको ये ढेला जोन के रास्ते की याद दिला रहा होगा, जो जिन लोगों ने सफारी करी है ढेला जोन में, वो झन्ना के गेट तक जो रास्ता है वैसा रास्ता बिल्कुल लग रहा है, ये उसी की याद दिला रहा है। तो अभी मेरे साथ जो भाई बैठे हैं उन्होंने बहुत अच्छी एक टाइगर का इंसिडेंट सुना है यहाँ पर, कि वो अपनी बाइक से जा रहे थे तो थोड़ी सी आगे उनके लगा कि उन्हें कोई गधा चल रहा है। तो ड्राइवर बोला कि भाई ये तो गधा कैसे चल रहा है, किसका ये गधा है या घोड़ा है जो भी। तो जब थोड़ा सा और करीब गए तो पता चला कि अरे ये तो टाइगर है। नया सफ़र शुरू हो चुका है, हमें अभी कॉर्बेट में, और यहाँ से जा रहे हैं कैसी जगह जहाँ एक मैन ईटर एक्टिव है। आप थंबनेल और टाइटल पढ़ के तो समझ गए होंगे कि ये वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। तो चलिए चल के देखते हैं कि वहाँ की सच्चाई क्या है और असल कहानी क्या है। सफ़र हमारा स्टार्ट हो गया, देख रहे हो आप, और अभी हम पहुँच चुके हैं जसपुर। अब यहाँ से थोड़ा सा रास्ता और है, फिर हम उस जगह पे पहुँच जाएंगे जहाँ ये सब हादसे हुए। कोटद्वार का जंगल देखो, मैप में देखो दोनों तरफ बिल्कुल हरियाली है, कितना घना दिखा रहा है। ये देखो जंगल देखो ना यार, ये देखो ना जंगल मैप में दोनों तरफ जंगल दिखा रहा है। ये देखो कितना घना जंगल है, और कुछ दिखाई नहीं रहा होगा, हरा हरा दिख रहा होगा आपको। झरना से ज़्यादा डेंजर मैं कहूँ ना वैसा लग रहा है, लेकिन ये बहुत घना है। झरना इतना घना नहीं है, हाँ वो ऐसी रोड है, लेकिन फिर भी घना नहीं है, इतना घना ये है। कोटद्वार को जा रहा है दोस्तों, ये रास्ता सीधा, पता नहीं यार, लोगों से पूछूंगा कहाँ कहाँ एलिफेंट की मूवमेंट रहती है। हालांकि हर जगह ही रहती होगी यहाँ पर, बेल्ट तो वही है ये कॉर्बेट वाली भी। हम जिस जगह है ये गांव तेलीपुरा है, और ये उनका घर है जहां पर गुलदार ने उनको मारा था। तो ये लोग गांव वालों के साथ हैं, इनके पास है, बैठने आए हैं, देखते हैं क्या बात रहती है इनसे। तो आपका नाम क्या है? आप क्या लगते हैं उनके? ताऊ लगते हैं। कब हुआ था ये हादसा उनके साथ और कैसे हुआ था, थोड़ा बताओगे हमारे व्यूवर्स को? ये गोद काटने गया था। कितने बजे की बात थी ये? 5:30 बजे की। अच्छा, तो क्या हुआ था, एक्चुअल सीन क्या था? उधर से गुलदार आया, गुलदार ने उससे नाल पकड़े, चलाया, वो तो सारा कुछ नहीं हो। अच्छा, पापा जंगल गया, फिर वाले गए। ठीक है। और ये आपको गांव में दिख रहा है गुलदार आ रहा है आजकल? हाँ गुलदार आ रहा है। क्या क्या टाइमिंग रहता है उसके आने के, मतलब शाम ढलने के बाद आता है, किसी भी टाइम दिख जा रहा है वो? ये सारे गाँव वाले यहाँ बैठे हुए हैं, तो डर है लोगों में यहाँ पर? 10-15 आदमी इकट्ठे होकर गोद के काटने लगता है, वो सब। अच्छा अच्छा, एक चीज़ है, नॉर्मल गांव में ऐसे आगे तो नहीं मारता, जो जंगल जा रहा है काटने घास वहाँ पर? अच्छा, तो ये सीन है दोस्तों के अंदर नहीं आ रहा, गांव के बाहर जो लोग जाते हैं। लेकिन आप लोग जाना, रोजी रोटी का सवाल होता है आपको जाना आना पड़ता है उसमें। तो आप 10-10, 15-15 लोग इकट्ठे करके जा रहे हो? जाते हैं, अपना गोद काटते हैं, 1-2-4 आदमी खड़े रहते हैं और बाकी गोद काटते हैं। ये भी तरीका सही है, ये भी मैं कहता हूँ फिलहाल के लिए तो आप यही करो, यही कर दो। और एक चीज़ और पूछनी है आपसे, कितने गुलदार हैं वो? इनका कोई पता नहीं कितने, कोई तो कह रहा है 2200, कोई कह 600। नहीं, यहाँ पे जितने घूम रहे हैं, गिनती करो तो कोई पकड़ ले, गिनती हो कभी ही दिखाई दे, कभी दिखाई दे। 10 पता नहीं, कुछ पता नहीं।
बड़े हैं? अच्छा बच्चे भी हैं? नहीं वो तो संख्या है, लेकिन जिसने मारा उस टाइम पे कितने थे? ये कुछ एक ही था। वो एक ही था। कितना बड़ा किसी ने आपने से किसी ने देखा? बुलबुलदार है। अच्छा संदीप जी जो थे वो उनका वजन कितना होगा? 45 किलो करीब होगा। मतलब ज़्यादा तगड़े नहीं थे, कम थे वजन से। ये पीछे पीछे आप जाते हो अपने घर से कितनी दूर पड़ता होगा जहाँ पे आप घास काटने जाते हो? अच्छा यहीं पे। तो यहाँ से आपको सामने जंगल दिख ही रहा होगा, ये यहाँ जाते हैं काटने। और ये बता रहे हैं कि गुलदार किसी भी टाइम दिख जा रहा है इन्हें, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है। बाकी गांव में जैसे रात में लाइट रहती है यहाँ पे? अच्छा लाइट भी रहती है। अच्छा तो मैं आपने बहुत अच्छी बात बताई। मुझे ये समझ में आ रहा है यहाँ लोगों को पता है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे हैंडल करना है गुलदार को। आप लोगों ने बताया कि 14-15 लोग इकट्ठे हो गए जाएँ, ये ठीक है तरीका। अब बहुत से लोग, मैं कई वीडियो देख रहा था, मैं किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लोग मारने लगते हैं जानवर को, तो ये करना सही है? हाँ जब मिला तो मारेंगे। अब मारे गुस्सा जायज़ है लोगों का? अब वो आए हम छोटे कल वो दूसरों को मारता। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से आप लोग शिकायत कर रहे हो? पूरा कर रहे हैं। पूरा कोई कार्रवाई हुई उनकी तरफ से? सबसे एडीएम सर ये सबसे कट रहा है हमको। चलो देखते हैं ये काम कर रहे हैं, हम अपना करना कर रहे हैं। लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि मारो मत, जिससे जल्दी पकड़ा जाए वो अच्छा है। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ये जो हादसे हुए हैं भटपुरे में मारी है, अभी भी दोबारा मारा है। मैं वीडियो बना रहा हूँ, आप बैठा आराम से। सही बात बोली आपने माता जी, बिल्कुल सही बात बोली। अब यहाँ पर 10-12 आप बता रहे हो, कम से कम जो आबादी के पास रह रहे हैं उनको थोड़ा सा ले जाके दूर जंगलात है, पीछे कॉर्बेट की रेंज आती है, वहाँ छोड़ दें। अच्छा आप एक बार बताओ, जैसे रात में कोई आवाज़ें आती हैं गुर्राने की, आपको पता क्या चलता है गुलदार आया हुआ है? कुछ पैर से देखता है, गुर्राता भी है, आसपास आकर गुर्रा रहा है। आप लोगों को अंदाज़ा हो जाता है? हाँ आते सड़क पे। अच्छा ये जो हादसा करा था, दिन दहाड़े करा था संदीप जी वाला, ये जो हादसा था इसी टाइम कट गया 5 बजे यहाँ पे। उन्होंने बताया जब बारिश होती है तो उसके पगमार्क गांव में दिखते हैं, तो पता चलता है कि वो गांव से गुजरा है। अब यहाँ सूखा पड़ा हुआ है तो अंदाज़ा नहीं हो पाता इतना, लेकिन कह रहे हैं कि ये यहाँ पे भी दिखा है रोड पे और पीछे भी दिखा है रोड पे शाम 5 बजे के करीब। तो अभी बज रहे हैं 4:17, देखते हैं क्या मूवमेंट रहती है उसकी और क्या होता है। बताया लोगों ने कुछ ऐसी बातें बताई, कुछ सुन के रोंगटे खड़े हो गए। अब ये रोड जो देख रहे हो आप मेरे पीछे, यहाँ पे भी लेपर्ड आता है और यहाँ पे भी दिखा। अच्छा इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई, जब यहाँ बारिश होती है ये लोग उसका पगमार्क देख लेते हैं उस पर। अच्छा आसपास हिरन तो नहीं है ना? यहाँ हिरन की मूवमेंट नहीं है, तो कॉलिंग वगैरह भी ना के बराबर होती होगी यहाँ पे। तो यहाँ पे जब बारिश होती है तो उसके पगमार्क दिखते हैं। और अच्छा गीदड़ है, गीदड़ वगैरह है, गीदड़ से तो क्या ही कॉल करेंगे गीदड़ उसे देख के। लेकिन सिचुएशन बड़ी टफ़ हो जाती है जब ऐसी जगह पे लेपर्ड आने लगता है। अच्छा उसे ऊपर वाले ने बनाया है जानवर मारने के लिए, जब वो इंसानों पर अटैक करने लगता है तो वो और ज़्यादा ख़तरनाक हो जाता है और ज़्यादा शातिर हो जाता है। तो अभी यहाँ शाम बिताते हैं, देखते हैं क्या मूवमेंट रहती है। लोगों ने बताया 5 बजे आ जाता है और कई बार दिखा है ऐसे मेरे सामने। इस तरफ अगर मैं दिखाऊँ आपको तो जंगल होगा, जंगलात वाला एरिया होगा, तो उसको देख के आते हैं आगे तक। आना बाबा, आओ भाई आगे तक।
ये पीछे का इलाका उनके घर का, जहाँ बता रहे हैं घास काटने जाते हैं। है इस रेते पे जी। अच्छा, बता रहे हैं इस रेते पे आया था। तो पगमार्क कैसे पहचानते हो? आपको पगमार्क है उसके? कुछ बारिश के कारण मिट चुके हैं। हाँ, छोटे हैं जी, छोटे बच्चों के हैं। साथ में छोटे बच्चा भी है उसके। और बारिश होने के कारण मिट चुके हैं, वरना बहुत तकड़े। अच्छा, बड़े बड़े भी हैं जी। लोगों ने देखे हैं दोस्तों। आगे थोड़ा सा आगे चल सकते हैं दोस्तों। परेशानी तब हो जाती है जब वो कोई मैनीटर, यहाँ का जो मैं आपको बता दूँ, वो जो लेपर्ड है उसे मैनीटर घोषित कर दिया गया है और फॉरेस्ट वालों को डिप्लॉय कर दिया गया उसे पकड़ने के लिए, और उसको मारने के ऑर्डर्स भी आ गए हैं। तो मैं जिस गांव में हूँ, तेलीपुरा गांव है। आप लोग जो भाई जैसे घास काटने जाते हो, ये इस इलाके में जाते हो? इधर भी जाते हैं और दूसरे इलाके में भी जाते हैं। और ऐसा खाली हाथ जाना ठीक नहीं, क्योंकि वो रात को भी यहाँ पे अनाउंस करता है। वो ये बता रहे हैं कि खाली हाथ जाना बिल्कुल ठीक बात कही। मुझे यहाँ आके एक चीज़ की खुशी हुई दोस्तों कि इन्हें पता है कि कैसे जब ऐसी चीज़ें होती है तो उसके बीच में कैसे रहना है। तो इन्हें पता है कि डंडा लेके जाना है और ग्रुप्स में जाना है, अकेले नहीं जाना। तो यहाँ कहीं पे भी हो सकता है लेपर्ड इस टाइम, कुछ पता नहीं कि कहाँ बैठा हो, कहीं अंदर छुप के बैठा हो, कहीं पेड़ पे हो। अब तो आप उधर देखो, अब जैसे जगह मैं दिखा रहा हूँ आपको एग्जांपल के तौर पे, वहाँ उसको छुपने की अच्छी जगह मिल सकती है। जब ये मैनीटर होते हैं दोस्तों तो ज़्यादा दिमाग वाले हो जाते हैं, इनको हमारी प्रेजेंस पता होगी अच्छे से, और इन्हें ये भी पता होगी कैसे आना है और कैसे इंसानों पर अटैक करना है, कब और नहीं आना है, वो ये भी जानते हैं। तो छोटी छोटी हाइड आउट्स हैं यहाँ पे, अगर मैं कहूँ उसके छुपने के लिए, तो एक बहुत तगड़ा उसका सीन बन सकता है अपने आप को छुपाने के लिए। कैमोफ्लेज का मास्टर होता ही, आपको पता है वो। और यहाँ इन्होंने भाई ने बताया कि जैसे रात को आप निकलते हो डंडे लेके निकलते हो साथ में? जी, डंडे भी लेके निकलते हैं और लाइसेंस की बंदूकें हैं वो भी लेके। अच्छा, वो भी लेके निकलते हैं, ऐसे नहीं घूमते हो? कहाँ कहाँ आप जा सकते हो रात में? कहाँ आपको खतरा ज़्यादा लगता है कि यहाँ नहीं जाना चाहिए? जैसे कि एक तो जंगल बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, और रात को भी आसपास जो सड़कें चल रही हैं उस पर भी नहीं निकलना चाहिए। चलो, ये अच्छी बात है, आप लोगों को पता है इस चीज़ के बारे में। क्योंकि उसका ये नहीं पता वो कब झपटा मार दे। वो गोली की तरह आता है। जी, गोली की तरह आता है। करीबन निकला हमारे आगे को, इतना करीब इतना पत्ता तीर गया। अच्छा, इतना गायब। तो भाई दिमाग तो होगा उसमें। जब मैनीटर भी उन्होंने बताया, वन विभाग वाले भी क्या करें? नहीं, कोई किसी के हाथ में नहीं है ना। जिस तरह से आप स्पीड बता रहे हो उसकी, इस तरह से गायब होता है वो पत्ता तीर। हाँ, मैं समझ गया आपका कहने का मतलब। अभी यहाँ है और थोड़ी देर बाद वो कहीं और है। कहीं और है। मतलब कि एक दिन में वो 70-72 किलोमीटर ट्रैवल करता है। तो ये जो हादसे हो रहे हैं ना दोस्तों, 30 से 35 किलोमीटर के बीच में हो रहे हैं ये हादसे। और यहाँ पे कम से कम 5 हैं इस टाइम। अच्छा, 5 गुलदार बता रहे हैं। गुलदार बच्चे साथ में हैं। हाँ, बच्चे हैं। एक माता है, 4 बच्चे होंगे उसके, यकीन है। अब वो छोटे, उसके पगमार्क देख के मुझे अंदाजा हो गया कि एक छोटे भी। ये तो खैर सांड बोल रहा है पीछे। गुर्राने की आवाज़ सुनाई देती है आपको? जी नहीं सुनाई देती है, पर क्या है, हम जाते नहीं, इग्नोर कर देते हो। पूरा गांव है, ये उनका घर है संदीप जी का, मैं दिखा रहा हूँ। हालांकि हमारे पास वीडियो है जो हम लगा के दिखा नहीं सकते, जिस तरह से उनकी बॉडी मिली है, जो उनके हालत हुई है उनकी। इस पर रहने का, सोने का, खाने का, पीने का जो भी करेगा वो आपको वहाँ कर जाएगा। तो जब भी इसे आराम करना है वही मिलेगा, कहीं मिलेगा उसके अलावा। तो हम लोग को रहने देगा तो लोग के साथ तो सारी बातें होता है, बोलो कहीं नहीं मिलेगा, यहाँ नहीं। एक बात और, वो कोई हमारा बच्चा मारा उसने, तो उसके 2 घंटे 2-3 घंटे बाद में गाड़ियों की लाइन लगी जानी थी। तो बछड़ा फिर हाँ, तो वहीं उसने बछड़े को ऐसा फेंक के मारा, वो तो ड्राइवर ने रोल मचा दी, तो वो बछड़ा बच गया। अभी वो से ये बहुत सियाना होता है। और तब ये मैनीटर के केस में
बच्चा परिवार छोड़ने से नहीं निकलेंगे, इसके पीछे जल्दी खाता लग गया और उसने यहीं से हाँ ना हम लोग खा भी लिया मेरे पास फ़ोटो है, फ़ोटो दिखाऊंगा, इन्होंने तो फ़ोटो दी है मुझे। हाँ जो अंदर का सिस्टम था ये सब ऐसी गाड़ी को कोई ना पैदा नहीं कर हाँ जहाँ पर भी कोई खाल खाल लगे नहीं करते जहाँ तो हटे भी गए कुछ नहीं हाँ बच्चों को शहर में खर्चा देखने को कम कर रहे हैं इसलिए तो मौका मिल जाएगा कोई मौका नहीं अगर उसी का मेरा हाल तो तुम्हारे यहाँ तो कोई बात नहीं कोई बात नहीं हाँ सही है। सबसे पहला जब मैनेटर ये होता है ना, सबसे पहले वो जगह ढूंढता है अपने आप को छुपाने की। जब वो छुपाएगा तो उसके बाद ही तो अच्छा होगा एकदम से लोग पहुंच रहे हैं मामला हो गया वरना तो बॉडी को मिलता है ये भी ज़्यादा नहीं होता है जहाँ पर पकड़ता है वहाँ और ये हाथ से 30 से 35 किलोमीटर के अंदर कर रहा है ये, इन्हीं आसपास के गांव में हो रहे हैं आज से। तो इसका कंटिन्यूस मूवमेंट है। ऐसा तो नहीं होता कि 4-5 एक ही साथ हो जाएं, होता है 1 का 2 है जो पूरे इलाकों को घूमता रहता है शिकार की तलाश में। तो ये जो जगह देख रहे हैं आप, लेपर्ड का मूवमेंट रहता है, पूरे खेत हैं मेरे इधर उधर और बड़ी बड़ी घासें हैं। ये गन्ने खेत कहलाते हैं ना, ये बड़ी बड़ी घासें हैं, कहीं भी आराम से छुप के बैठ सकता है वो। और खौफ इतना बना हुआ है लोगों के अंदर। और यहाँ से लेना, यहाँ से राइट, उनके चेहरे पे वो खौफ दिख रहा था जब लेपर्ड और ये सब ऐसे अटैक करते हैं ना। तो दोस्तों ये बहुत ज़्यादा शातिर हो जाते हैं, इन लोगों को इंसानी मूवमेंट का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होता है और काफ़ी हद तक वो हमारी सोच को भी समझ लेते हैं कि अब ये क्या स्टेप लेंगे। तो कहते हैं ना, जहाँ पर हमारी सोच ख़त्म होती है मैनेटर वहीं से आगे से सोचना शुरू कर देता है। अब मेरे साथ हमारे एक भाई बैठे हैं जो जसपुर से लिया था, उनसे मेरी डिस्कशन हुई, आप वीडियो में भी देखोगे। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें बताई जो वाकई में आपको सुननी चाहिए, आपकी नॉलेज में इजाफा होगा उससे और इन मैनीटर्स और नॉर्मल एनिमल्स में आपको एक अंदाज़ा होगा। मैनीटर का सीन दूसरा होता है दोस्तों, जब वो मैनीटर बन जाता है तो नॉर्मल टाइगर हो या लेपर्ड हो उससे अलग बिहेव करने लगता है वो उस सेंस में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं छुपने की इतनी जगहें हैं कि कोई हद नहीं। इलाके वालों ने, गांव वालों ने बताया कि वो इकट्ठे होके जाते हैं। और मैं और ईशान घूम रहे थे आगे, तो एक लड़के ने मुझे टोका कि आप ऐसे ना घूमें, यहाँ पर हाथ में कुछ नहीं है हमारे। ये बहुत अच्छी बात लगी मुझे, ये अच्छा लगा। यहाँ पे लोगों को नॉलेज है, अवेयर है इस चीज़ से कि कैसे इस सिचुएशन को टैकल करना है। अगर हाथ में आपके डंडा है तो आप फिर भी सेफ़ हो काफ़ी हद तक। वो अटैक करेगा ये मैं मानता हूँ, लेकिन घबरा के कुछ अटैक करेगा कि उसको भी पता है कि ये मुझे चोट दे सकते हैं। लेपर्ड या टाइगर जो भी होगा वो चीज़ ही समझ जाएगा जब आपके हाथ में डंडा होगा। तो सिचुएशन क्या कहती है, अभी शाम यहाँ गुजारते हैं हम, देखते हैं क्या सीन रहता है, आपको दिखाते हैं, क्या पता लेपर्ड को कैप्चर कर लें हम। और होती है दोस्तों कि गलत फहमी, कभी कभी जानवर गलत फहमी में भी अटैक करता होता ये है। जब घास काटने के लिए बंदा नीचे झुकेगा तो ये जानवर उसे अपना प्रे समझ लेंगे कि भाई इसके भी 4 पैर हैं, जो उन्हें लगता होगा वो झुके हुए होते हैं। एक हाइट छोटी हो जाती है इंसान की, जाहिर सी बात है जब वो झुकेगा। और एक उनको लगता है ये दूसरे किस्म का जानवर है, ये हमारा शिकार है, ये उसी गलत फहमी में भी अटैक कर देते हैं। तो ये रीज़न भी होता है कि इंसानों पर अटैक क्यों हो जाते हैं। सारे लोग पूछते हैं मुझसे कि मैनीटर कैसे मैनीटर बन जाता है, क्या इंसान को एक बार मारने से मैनीटर? ऐसा नहीं होता दोस्तों, ये चीज़ तब कंफर्म होती है जब ये हादसे लगातार होने लगते हैं इंसानों पे। उस सेंस में फिर उसे मैनीटर का करार दिया जाता है। ऐसे ही नहीं कि एक बार मार लिया, 2 बार मार लिया तो मैनीटर बन गया। तो मैंने बताया ना, गलत फहमी में भी वो ऐसे शिकार कर लेता है, तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो मैनीटर हो जाए। मैनीटर का स्टैम्प लगता है। मैनीटर का स्टैम्प लगने के लिए सारी सिचुएशन देखनी पड़ती है कि ये जो प्रोसेस है कैसे चल रहा है, क्या उसका पैटर्न है कि वो इंसानों को ही सिर्फ अटैक कर रहा है 2-1 दिन के गैप में, उसके बाद जाके जब वो तादाद बढ़ जाती है तो उससे जाहिर होता है कि हाँ भाई अब ये मैनीटर की श्रेणी में आ चुका है। तो ये रीज़न्स होते हैं कुछ। बाकी चोट लगना, अगर उसके चोट लग गई है या बूढ़ा हो चुका है या कनाइन टूट गए हैं उसके, ये रीज़न भी होते हैं मैनीटर होने के। उसके बाद का ये प्रोसेस आता है। तो यह जंगलात कह लो, खेत कह लो, हैं चारों तरफ उसका इलाका है। अब आप सोचोगे टाइगर क्यों नहीं आता, क्योंकि टाइगर अगर ऐसे एरिया में आ गया ना तो बहुत डैमेज देता हुआ आएगा, वो पहले ही पकड़ा जाएगा। गुलदार जो होता है पेड़ों पे छुप जाता है और
कहीं भी छुपक के बैठ जाए, छोटा होगा कुत्ते से थोड़ा बड़ा होगा, टाइगर के वजूद का नहीं होगा, तो वो आसानी से आ जाता है अनडिटेक्टेड रह के। लेकिन टाइगर का केस होता है तो फिर तो बहुत ही ख़तरनाक होता है। फिर तो वहाँ से जो आज से शुरू होते हैं वो होते ही रहते हैं मुस्तकिल, टाइगर होता तो। और ये जो लोग अभी फिर भी घूम रहे हैं ये भी नहीं दिखते उस केस में। तो हाँ, ये तो 5 बजे घर में घुस जाते हैं ये भी। लेकिन टाइगर का सीन तो अल्टीमेट होता है, अगर दोपहर में भी नहीं घूमते ऐसे। तो हम थे तेलीपुरा और भटपुरा गांव के बीच में, जहां वो मैन ईटर घूम रहा है दोस्तों। मुझे बता रहे हैं कुत्ते को उठा के लिए, कल रात की बात है, ये परसों रात की बात है। तो आपने किसी ने देखा खुद आंखों से उसे कभी घूमते हुए गाँव में? नहीं, गाँव में तो नहीं देखा। नहीं दिखा गाँव में, बस उधर देखा होगा जिधर उठाया था। अच्छा, कितनी दूर है यहाँ से गाँव? क्या नाम है गाँव का? जलालपुर। स्कूल है, स्कूल आगे। अच्छा अच्छा बिजली भागी बस भाई को दिया। अच्छा, रात में अंधेरे में कोई है, किसी ने देखा है उसे? वो वहीं मिलेंगे, राजवीर नाम है। ठीक, तारा भाई को दिया। हाँ। इसके बाद थोड़ी देर के बाद बिजली भाग गई, हाँ, तो फिर उधर पहुंच फिर गांव में पहुंच गया। एक है, 2 है, कुछ अंदाजा नहीं? ये पता नहीं। पता जाना 2 हाँ 4। तो ये राजवीर जी जो हैं वहीं मिलेंगे? क्या कर जलालपुर नाम है इस गांव का, जहाँ पे बता रहे हैं राजवीर सिंह। ये देखो कितना कहना है, और छोटा जंगल हो गया ये, खेत कह लो इसे, जंगल कह लो। तो ये जो जिनका बछड़ा मारा है लेपर्ड ने, वो राजवीर सिंह यहीं कहीं रहते हैं। अब वही शख्स हैं जिन्होंने इस गांव में उसको देखा है। वो है, देख लो आप, जहाँ पे बछड़ा पूरा, और यहाँ पे तो आसानी से आ जाएगा लेपर्ड। बहुत सारी जगह हैं, बहुत ख़तरनाक उसके लिहाज से तो बहुत ख़तरनाक है। ख़तरनाक तब और ज़्यादा होता है जब मैनीटर होता है भाई, पता रात में। हाँ, यहाँ बैठा, यहीं तो मारा। और यहीं पे मारी है। आपने देखा था? पापा ने देखा था। आपने देखा था? एक बार वो हमला करा था कट्टर में, ये वाला कटरा ना, यहाँ पे पहले हमने गेट नहीं लगवा रखा था। अच्छा, ऐसी था, अभी लगवाया ये तो हमने। तो यहाँ वो था बांधने के लिए, तो इस वाले के यहाँ पे पंजे मारे थे, ऐसे पकड़ डाला था। इस वाली के? इस वाले के बच गई थी ये? बच गया। हाँ, ये रस्सा दूसरा डाला, तोड़ के भाग गया था वो, तो वो वाला रस्सा तोड़ दिया था उसने। अच्छा, ऊपर उधर इसी वजह से लगवाया? इसी से लगवाया। लेकिन आपके घर में तो कभी नहीं कूदा? नहीं, घर में नहीं आया। और ये जब गेट लगवा लिया ना परसों पहले दिन की रात, तो यहाँ बैठा था वो। मम्मी आई थी अगले दिन। ये सामने यहाँ बनती है ना, दोनों को अंदर बांध देते हैं रात को, इसी वजह से कि छोटे बच्चे हैं ये। अच्छा अच्छा। बाकी हल्ला गुल्ला करने लगती हैं जब वो लेपर्ड आता है? वो मम्मी बोल पड़ी, भैया को सामने वाले को आवाज लगा दी, तो वो चला गया था। अच्छा, ये भी कुछ साउंड, ये भी शोर मचाने लगती होंगी ना वैसे? ये नहीं मचाती, ये तो अपनी बंदी रहती है। बैठी थी ये तो। यहीं पे बैठा हुआ था लेपर्ड। कब तक आएंगे आपके मम्मी पापा? थोड़ी देर में तो आप जगह देखो, पीछे जंगल है, खेत है, ऐसे निकल के आया और यहाँ बैठा। तो कितना होशियार है, कितना समझदार हो जाता है जब वो ऐसे हाथ से करने लगता है। हालांकि यहाँ तो फिर भी वो जानवर के लिए आया था। अब हाँ, यहाँ ये कहना कि वो वाला लेपर्ड है या कोई और लेपर्ड है कहना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पे और भी लेपर्ड को लोगों ने स्पॉट कराया। उसको ये कहना कि ये मैनीटर है जो इंसानों को मार रहा है वो वाला है, ये कहना बिल्कुल गलत है। अभी कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे, ये नॉर्मल लेपर्ड भी हो सकता है, क्योंकि उसका शिकार है, भैंसे बंधी हुई अंदर, तो वो उस सेंस में भी आ सकता है। गेट अभी लगाया हुआ है, लेपर्ड जो है यहाँ आ गया। तो बता रहे काफ़ी बड़ा लेपर्ड है, और बता रहे इतना बड़ा मुँह है उसका, इतना बड़ा मुँह। देखो एक गोरिया यहाँ पे होठ पे भी आग को ये होठ पे निशान है ना, ये वाला पहली तरफ कान पे भी। तो ये तोड़ के भाग गई थी रस्सा। रास्ता कमजोर था। और छोटे वाले को ये अंदर बांध देते हैं, छोटे वाले जो होते हैं ये, ताकि रात को। अब तुम ये सीन देखो ना, सामने खेत है, खेत से आया, ऐसे आया, यहाँ आके बैठ गया। चालाकी देखो उसके दिमाग की।
अगले दिन फिर आया, अगले दिन फिर आया। तो ये गेट नहीं था। समझदार जानवर है। तो भाई आप यहीं रहते हो उत्तराखंड में, एक बात बताओ, क्या कहोगे इस समझदारी को लेके आप? हालांकि ये गेट लगाने से भी सेफ नहीं है, वो 2 मिनट में जंप मार के गैप तो है, ये तो हो गया ना, एक डायरेक्ट नहीं आएगा। पर ये है डायरेक्ट नहीं आएगा। वो कितना समझदार है, आगे बैठ किया उसने मूवमेंट देखा हाँ। कि कैसे बैठी हुई, कहाँ बैठी हुई है ये बच्चे बोले होंगे ना जब कोई देखो हाँ। तो और वो इन पे तो अटैक नहीं कर सकता था जल्दी, वो उसने आसान शिकार देखा अपना। ये था ना, बीच में ये था ना, डाइव नहीं मारी उसने, ऊपर जा सकता था। अगले दिन अगले दिन गेट लगवाने के बाद इन्होंने बताया ना, उससे पहले मैं कह रहा हूँ जिसको एक दिन पहले तो केस कर गया, अगले दिन फिर आया खान, यहाँ बैठ गया आगे। जबकि ऐसा होता नहीं है, इन ये केस में इतनी जल्दी आता नहीं है, यहाँ पर आया। तो सब डेंजरस होते हैं, क्या जंगल ही तो है ना पूरा। हाँ, आप इंसानों पे भी अटैक कर सकता है वो, अब जा सकता है। अब बताएंगे इनके पापा आगे। कह रहा था कि यहाँ पर ये कहना कि ये मैनिटर है या नॉर्मल कुछ भी हो सकता है, दूसरा भी हो सकता है, तो सैकड़ों होंगे और क्या अपने शिकार की तरह। उसका शिकार खाना तो यही है, यही जानवर है, जानवर ही खाना उसमें, कुत्ता और ये सब खा लेते हैं वो। और यहाँ आते हैं तो एक चीज़ देखी मैंने भाई, गाँव वाले बहुत मोहब्बत के हैं यहाँ, जबरदस्त। जिसके घर भी गए ऐसे बिठाया जैसे कोई अपना आया उनका। यहाँ पे भी बेचारे बाहर हमारे लिए चेयर लगा दी और पानी लेके आ रहे हैं भाई, बहुत थैंक यू यार। राजबीर सिंह जी हैं लेपर्ड को। बिल्कुल साहब, यहाँ बैठा था, यहाँ ये गेट लग रहा था झरोकों में, मैंने खुद देखा, मैं वहाँ से लाठी डंडे लेकर आए। अच्छा। भतीजा रहता है इधर, उस आवाज मारी, वो इधर भाग गया। अच्छा। इस कटड़े का ये जो पास में कड़ा बन रहा है, वो जब उस टाइम पर गेट नहीं लगा हुआ था, यहाँ बन रहा था, यहाँ ये मार दी थी। तो आप लोग आ गए थे ना उस टाइम? जी। आपकी आवाज डेंट नहीं बोल रहा। अच्छा। शोर करा जैसे आदमी कोई मारता हुआ एक दूसरे को आवाज करेगा जी। और ये कितने बजे का रात का टाइम था? जी हाँ, रात का कोई 10 साढ़े 10 बजे का किस्सा था यहाँ का, यो अभी परसों तरसों का, जो अगले दिन आया नहीं, जो आया जी 15 दिन के बाद। अच्छा, दोबारा जो हाँ, उधर मेरे डंगर बनते, उधर भी आया था दिन छिपा, उधर हम लाठी डंडे भागे तो वो भाग गया था देखकर। ये ऐसे आया था। और कितना बड़ा था आपने? अच्छा, इतना बड़ा था जी, अच्छा खासा बड़ा था। हाँ बड़ा था। रात का मामला है, देखो ये बल्ब टंग रहा है, ये टूट रहा है, चांदना रहता सामने सब, चांदना रहता है। मैंने उधर टंगवा के ये रात की ये लाइट जलती है, देखो ये वैसी वाली, ये चांदना रहता। अच्छा। हाँ, चांदने में यहाँ बैठा था जी, ये गेट लगे था, हम कुंदी भेज देते, अपना ताला दे देते रात को। मेरी ये दीवार नहीं थी पहले, खुला था, देख लो ताजी दीवार, इसी हाथ से वजह 15,000 रुपए लगाने पड़े। अच्छा। ये ताजी दीवार, इसी डर की वजह से मगर थोड़ा सा इतना हो गया कि एकदम नहीं जा पाने। अन्नू तो जब मौत आवेगी तो देखो ही मकान फूक गया। सही बात है, सही बात। ये इतनी आडियो करी कि इसमें पानी हो पाने गई। अब वो जो जैसे यहाँ बैठता था, जो यो ना होता तो वो मार देता कोई तो जानवर को। जंगलात वगैरह वाले आए थे? जंगलात वगैरह वाला तो जब हम बुलाने भी गए, उनसे लड़ाई होगी हमारी, तू मैं होगी, कल नहीं आया। खैर और भी करे गांव वालों ने, ढैसन सी बंदूक भी। अच्छा, ये आप अगर मैं पूछूं कि आपको क्या लगता है, ये वही जानवर है जो वहाँ इंसानों को मारा, या अलग है? नहीं जी, वो नहीं है जानवर, ये अलग है। इतनी दूर से आप एक फ्रेमान ने इतनी दूर से इतनी कंट्रोल कैसे करे? पहले उन्होंने एक कुतिया उठाई और 1.5 घंटे के बाद यहाँ पर आया। गाँव में एक कुतिया उठाई उन्होंने। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आ गया। 1.5 घंटे के बाद उन्होंने 9 पौने 9 बजे करीब कुतिया उठाई, रोल लुक्का मच गया, गाँव उधर पिल गया। उसके बाद जब 10 साढ़े 10 बजे करीब यहाँ आया वो, तो हमारा यहाँ धुआं करते हैं अपने डंगरों पर। हम तो दिन से देख लो कितना टाइम अपने उधर से मंगवा रहे थे, घरवाली के साथ पत्ता तरवाना थोड़ा डंगरों को चारे के लाठी दे। और भी भैया भतीजे थे वो। तो अकेले तो वहाँ नहीं गए होंगे आप? नहीं, और भी थे हमारे भैया भतीजे हैं। जब तुम्हारा फोन गया तो मैं भैया मैं जा रही। अच्छा, इकट्ठा अकेले नहीं जाते? 5-7 हो रहे। अच्छा, 5-7 होते हैं। अच्छा, भैया भतीजे सारे। हाँ, अकेले जंगल में मत जाना। बैठो, ये छोटे ले क्या ये सोनम का नहीं, हो सकता है अलग अलग होंगे। अलग अलग है जी, इतने क्षेत्र में। ये बताओ, ये गुलदार कैसे कौन कैसे? सही बात है। पूरा फील्ड देख रहे हैं, फील्ड में गए हुए हैं। कई किलोमीटर है, कई किलोमीटर, 10 किलोमीटर हर जगह। ये गुलदार कम नहीं है, गुलदार कम नहीं है। ये मोटरसाइकिल पे हमला करता है। अच्छा, ये बहुत सियाना जानवर हैगा, मैंने खुद यहाँ देखा जी उस दिन अपनी आँखों। क्या बड़ा कितना था? इन्होंने बताया इतना बड़ा था। और लंबा तो वो ऐसा बैठा था। अब देख लो पीछे कितना अच्छा, लंबा बैठा हुआ था आराम से? हाँ, बैठा वो इंतजार कर रहा था। हाँ, वो तो इसमें देख रहा था, तू कैसे क्रॉस होता है या खुद देगा। हाँ, ये लहर में मैं यहाँ बनवा देता हूँ रात को, ये पटरा। हाँ, अंदर अंदर मतलब छोटे बच्चों मगर को देखकर जल्दी आप दिखाई ना दे उसे साहब, ये छोटा जानवर हो, ये बड़े जानवर हो। अच्छा, जितने अटैक किया ये यहाँ बंदा? हाँ, ये यहाँ बंधाया था, गेट नहीं था। मैं यहाँ लेटा था, जहाँ मेरी चरपाई यहाँ लेटा। आपने यहीं से देख लिया? नहीं, मतलब
बताओ पशु कहाँ जाकर, मैं तो यही लेटूं, पशु तो कीमती, मैं तो भी यही लेटूं। बताओ जब जाना वो चली जाएगी, बताओ क्या करें। अब भी यही लेटते हो आप? हाँ यही लेटता मैं तो, मेरी तो चरपाई पड़ी अपनी है। देखो ये यहाँ लेटना है खुले में, कोई यहाँ पर गेट लगा हुआ नहीं है, और जो गेट लगाया बस उन्होंने यहाँ लगाया। हालांकि उसके लिए गेट ऐसा भी नहीं है कूद के 2 मिनट में अंदर आ जाए। ये मैंने इस करने के मेरे का सर वो तो उसका पकड़ो ये पूरी ये कानून सब झाड़ दिए थे इसके, इंजेक्शन लगवाए मुझे। मैंने डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराया, यानी मुझे 10-12-15 हजार रुपए, 3,000 की गई, 6,000 की चली, 3,000 की पुराना गेट लेकर आया जी, 5,000 का मिस्त्री की मजदूरी दी, रेत लाया, सीमेंट लाया, मेरे 10,000 रुपए। इसी वजह थोड़ी मंगाई हो कुत्ते बिल्ली, तो मुझे एकदम आ जाएगा, एकदम नहीं आ पाएंगे। हाँ थोड़ा बैठो। रात को नींद भी आती है तो गुलदारी देखने लगता है। इतना बड़ा बता भाई जा नहीं रहे हम, आ नहीं रहे, क्यों रिश्तेदारियों में नहीं, रात की वजह हमारे बच्चे डरेंगे। तो अब तो रात में कहीं इधर उधर भी नहीं जा सकते। नहीं जा रहे, हम नहीं जा रहे, खुद कई खबर आ रही बेकारी आ जाओ आ जाओ। ये ले देखो ले। अच्छा ये मुआवजा मिलता है आपको, उसके वो इंश्योर्ड हुई हुई है आपकी गाय, उसके कान पे वो लगा हुआ है ना बिल्ला आगा। हाँ, लेकिन उसको देते हैं पैसे, ये नहीं कोई ना ना साहब कुछ नहीं मिला, हम नूरियो कहने लगा, हम जब मिला ही नहीं। इंश्योर तो होती होगी। ये देखो वो है ना लगा हुआ है, उसका बिल्ला लगा हुआ है। मेरी गाय है बंद रही है, गाय और उधर मेरी वो बंद रही घेर में, जहाँ से आपने गाड़ी बैक करी। अब बताओ इस टाइम डंगर अंदर लाने का माहौल थोड़ी था, ये इसी माहौल की वजह अपना हमारी लड़की देख रहे होंगे, जब डंगर बांध दोगे माँ बेटे तो डंगर बांध दूंगा उस पर, अन्य भी तो बन जाते बाहर। वरना पहले आप आराम से घूमते थे, अभी कुछ टाइम से आप कोई दिक्कत नहीं थी हम। अब ये 3 कहानी हमारे 10 किलोमीटर पास ही एरिया में होगी ना। हाँ 10 किलोमीटर के क्षेत्र में 3 कहानी हो गई 10 दिन के अंदर। 2 लोग तो मरे, 3, एक मखवाड़े में मरी लेडी SC, 2 जाट मरे, एक सिकंदरपुर में और एक ये लड़का, ये 2 जाट एकदम ही, मतलब ये 2 तारीख में मरा लड़का संदीप, 27 में वो 2 में। अब पूरा टोटल 11-12 लोगों को मार चुका है पूरे क्षेत्र में, ज्यादा मार दी, 15-16 मार दी होंगे। तो ये कहीं ना कहीं फिर एक ही है जो इंसानों पर अटैक कर रहा है। जो इन्होंने देखा, मैं उसकी कहता हूँ, हो सकता है वो कोई और सा हो। हाँ वो कोई और हो। हिम्मत देखिए, एक दिन आया ये करके और 2 दिन बाद आके यहाँ बैठ गया। हालांकि मैं कहता हूँ कूद के भी आ सकता है, उसके लिए कोई ये चीज नहीं है। 15 फीट कूद जाता जी, कुछ नहीं उसके लिए, यहाँ से जब मारे उस पर चला जाएगा, उस पर चढ़ जाएगा, 15 फीट मार देता पर पेड़ पे जो चढ़ जाता ऊपर एकदम। वो हिरण को मार के पेड़ पे खाता है। हाँ पेड़ पे खा लेता, हाँ DM साहब भी आए थे हमारे ही, अभी 5-7 दिन पहले आए थे। आपके और भी पत्रकार थे लोग, बंधु भाई थे बड़े, वीडियो लेकर के बना के उन्होंने ये कहा कि मार दो। 3 ये नर्सी घोषित कर दिए हैं, आप एक बार नहीं देख सकते, वो तुम 50 बार देख लेगा। जो हम अभी बात कर रहे जो मैंने अभी बात बताई सही बात है, उसको पता है हमारा मूवमेंट। खड़का भी नहीं करेगा, खड़का भी, और जब वो उन्होंने अटैक कर दिया नहीं तो फिर वो छूटेगा नहीं आदमी, कितना ही ठंडा है आदमी। वहाँ लोगों से बात करके एक चीज़ तो पता चली, ये जो लेपर्ड था ये 7-7 दिन के गैप में अटैक कर रहा था, या ये कह ले कि ये उसका एक पैटर्न बन चुका था। डर तो तब लगा जब हमने देखा कि आज 7वां दिन ही था। ऊपर की तरफ देख के बोल रहे हैं। बैठा हूँ दोस्तों, शाहविला में एक और सीन हो गया। शाहविला में पिछले 2 दिन पहले लेपर्ड यहाँ से कुत्ता उठा के ले गया। खतरनाक सीन हुआ, हमें ये ट्रक उल्टा हुआ मिला है। भाई चोट वोट तो नहीं लगी?